कौन कर रहा है इसको? ऐसे ही ऑन कर दिया। चलो ठीक है, लिखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। लिखिए बेटा, लीनियर इक्वेशंस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं है लीनियर इक्वेशंस का, बहुत कम यूज है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो। अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls अ बैग कंटेन्स, कोई बात नहीं, लिख लो पहले फिर बाद में दूसरे क्वेश्चंस करना। अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls and some blue balls, ठीक है। अब बैग में रेड बॉल्स का नंबर हमें मालूम है कितना है, 5। सम ब्लू बॉल्स मतलब x ले लेंगे, कुछ भी हो सकता है ब्लू बॉल्स का नंबर। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, x+5, ठीक है। समझ में आए यहां तक क्वेश्चन? आगे लिखिए क्वेश्चन को। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a blue ball is double than that of red ball, find the number of blue balls in bag, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें मालूम है कितनी है, 5 है। ब्लू बॉल्स का नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, x+5 हो गई, ठीक है। अगर आप एट रैंडम कोई भी एक बॉल बाहर निकालते हैं, बैग में से किसी बॉल को बाहर निकालना मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉ वर्ड जो है वो बाहर निकालने के लिए है, ठीक है। अगर आप कोई एक बॉल को ड्रॉ करते हैं तो वो बॉल कौन से कलर की बाहर आएगी, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है सपोज करो, और आपको बोला जाए कि भैया ये पूरा एक बॉक्स है, इसके अंदर रेड बॉल्स भी रखी हैं, ब्लू बॉल्स भी रखी हैं, एक बॉल बाहर निकाल लो, कोई भी आ सकती है आउट ऑफ x+5। इसका मतलब कि टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल है वो कितने हैं, x+5 आउटकम्स पॉसिबल है। समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब गेटिंग अ रेड, कितनी रेड बॉल्स है, 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5। टोटल आउटकम्स कितने हैं, x+5। समझ में आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, x अपॉन x+5। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज डबल, सॉरी ब्लू बॉल किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स, किससे 2 टाइम्स है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल्स, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। जब भी आप इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन को पहले ऐसे ही सोचते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज मतलब इज इक्वल टू डबल ऑफ, मतलब 2 टाइम्स किसकी डबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की वैल्यू कितनी है, x अपॉन x प्लस 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन में x प्लस 5। ये देखो यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 5 से ये पूरा x प्लस 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। आई समझ में बात। हेंस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10। समझ में आया। लॉजिकली अगर आप इस क्वेश्चन को सोचते तो देखो क्या बोल रहा था कि रेड बॉल्स कितनी है, 5 है, और ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या उससे डबल है। इसका मतलब ब्लू बॉल्स भी तो उससे डबल रही होंगी, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी डबल हुई होगी। किसी चीज के आने के चांसेस ज्यादा कब होते हैं, जब वो नंबर ज्यादा हो। मान लो एक पूरा बॉक्स है, उस बॉक्स में आपके पास रेड टॉफीज रखी है, मान लो 10 रेड टॉफीज है, और उसमें 20 जो है वो ब्लू टॉफीज है, और उसमें 40 टॉफीज जो है वो मान लो येलो कलर की है। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, येलो टॉफीज के आने की ज्यादा है ना चांसेस, या रेड के आने की ज्यादा है। जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर भी आपको बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी ब्लू की क्या है, डबल है रेड से। तो वो डबल कैसे हुई होगी, क्योंकि उसका नंबर भी क्या रहा होगा, उससे डबल ही रहा होगा। ठीक है। 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करोगे। 1 मार्कर क्वेश्चन में लॉजिकली सोच सकते थे और आंसर मार्क भी कर सकते थे। क्लियर है, नोट कर लिया। कोई डाउट है, कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिए, a box contains 12 balls out of which some balls are black, लिख लिया। If one ball is drawn at random what is the probability of getting a black ball? What is the probability of getting a black ball? 4-5 लाइंस छोड़ दो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, पहले यहां तक का क्वेश्चन पढ़ के उसे सॉल्व करो। 4-5 लाइंस छोड़ो क्वेश्चन को लिखने के लिए। हाँ, 4-5 लाइंस छोड़ दो, सॉल्यूशन शुरू करो। क्या पता चला अब तक क्वेश्चन में? टोटल 12 बॉल्स हैं, इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। ठीक है। कुछ ब्लैक बॉल्स है, मतलब x मान लेते हैं ब्लैक बॉल्स का नंबर, तो ठीक है ब्लैक आएगी। तो क्या आंसर होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? x अपॉन 12। वेरी गुड, लिख दो। लेट नंबर ऑफ, हाँ डायरेक्ट नहीं लिखो बेटा, सब चीजें लिखो। टोटल आउटकम्स, फिर उसके बाद लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू x, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल।
ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करो। इफ 6 more black balls, if 6 more black balls are put in the box, if 6 more black balls are put in the box, क्या होगा? टोटल बॉल्स बढ़ जाएंगी, मतलब टोटल आउटकम्स चेंज हो गए। कितने हो गए अब? ठीक है, और क्या होगा? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x अपॉन x। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा? x प्लस 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या होगी अब? x प्लस 6 अपॉन 18। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन लिखिए आगे। इफ 6 more black balls are put in the box, the probability of getting a black ball is now become double of previous probability. Find number of black balls. Find number of black balls. ठीक है, ठीक है। तो अब 6 बॉल्स और ब्लैक ऐड कर दी, तो मतलब ब्लैक बॉल्स का नंबर और क्या हो गया? उसमें इंक्रीज हो गया, तो उसकी चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा है तो उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अब जो नया चांस है, नई प्रोबेबिलिटी है, वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी से क्या है? डबल है। तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी तो हमने फाइंड कर ली, अब न्यू प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हेडिंग डाल के लिख लेना, व्हेन 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर एडेड। तो टोटल बॉल्स बन गए अब 12 प्लस 6, और टोटल ब्लैक बॉल्स हो गए x प्लस 6। अब नई प्रोबेबिलिटी है तो सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दो, पहले p लिखा था p डैश लिख दो, ठीक है, या फिर आगे न्यू लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। x प्लस 6 अपॉन 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नए वाली प्रोबेबिलिटी है ये पुराने वाली प्रोबेबिलिटी से डबल है। न्यू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डबल, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, मतलब p ऑफ ब्लैक, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, x प्लस 6 अपॉन 18, 2 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 12। सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो। सॉल्व कर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। अ जार कंटेन्स 24 marbles, 24 marbles. Some are green, others are blue. Some are green,
others are blue. अब ना ग्रीन दे रखे हैं ना ब्लू दे रखे हैं, ठीक है, बट टोटल पता है। तो मान लीजिए ग्रीन मार्बल्स x हैं, तो ब्लू मार्बल कितने हो जाएंगे? नहीं, 24 माइनस x। समझ में आ रही है बात? लिखो आगे क्वेश्चन। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, if a marble is drawn at random, the probability of getting a green marble, the probability of getting a green marble is 2/3, is 2/3. Find number of green and blue marbles. Find number of green and blue marbles. ठीक है, देखो हम हमेशा क्वेश्चन लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? अगर हम ग्रीन मार्बल की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम लिखने की बजाय कोशिश करो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो लिखो, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, ताकि क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा भी आ जाए तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो पेपर में। ठीक है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। टोटल मार्बल्स दे रखे हैं 24। लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स x ले लिए, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो गए? 24 माइनस x हो गए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किस चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन है? ग्रीन मार्बल्स की। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लिखने की बजाय देखो ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है तो फेवरेबल मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। तो ऊपर लिखिए फेवरेबल की जगह पर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। जैसे आप 8th क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चंस करते थे ना, जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करते थे यहाँ पे हमेशा उसी का नंबर ऊपर रहता है, तो सेम केस यहाँ प्रोबेबिलिटी के साथ है। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख रहे हो यहाँ पे हमेशा उसी का नंबर होता है, फेवरेबल वही होता है हमेशा। समझ में आ रही है? नीचे हमेशा टोटल नंबर होता है। तो अब देखो इस फॉर्मूले से आपका सब कुछ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी? 2/3 पुट कर दी वैल्यू। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने ले रखे हमने? x। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 24। सॉल्व करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, x मतलब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। अब नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स फाइंड करने हैं, तो टोटल मार्बल्स कितने थे? 24। 24 में से 16 मार्बल्स कैसे हैं? ग्रीन। बाकी बचे क्या? ब्लू मार्बल्स। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 24 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 8। अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स बताइए, 8/24 यानी कि 1/3। क्या ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ब्लू मार्बल्स का नंबर पता होना जरूरी था? ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए
क्या ब्लू मार्बल्स का नंबर फाइंड करना जरूरी था या बिना नंबर फाइंड किए भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते थे? कैसे? तो एक तरह से तो आप वहां से ब्लू मार्बल फाइंड ही कर रहे हो ना। मैं कह रही हूं आपको ना ग्रीन मार्बल कैलकुलेट करने की जरूरत थी ना ब्लू मार्बल कैलकुलेट करने की जरूरत थी। सिर्फ ये 2/3 से, ये जो आपको ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, सिर्फ इस वैल्यू से भी आप ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी तक पहुंच सकते थे। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 ही आउटकम्स पॉसिबल है। सॉरी, मतलब वैसे तो हमारे पास कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 24, बट इवेंट्स कितने हो रहे हैं? या तो ब्लू ही मार्बल आएगा या फिर ग्रीन ही आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों इवेंट्स के होने के चांसेस, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हुए या नहीं हुए? या तो कोई चीज ग्रीन है या फिर नॉन ग्रीन है। तो ग्रीन के आने के चांसेस और ग्रीन के नहीं आने के चांसेस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 में से अगर आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती? ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ जाती। ये फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना, हमेशा उनका सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर या तो ग्रीन मार्बल आएगा या फिर ग्रीन मार्बल नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ग्रीन मार्बल के आने के चांसेस कितने हैं? 2/3। ना आने के चांसेस कितने हैं? फाइंड करना था हमें, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो 1 में से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, लॉजिकल लॉजिक्स भी डेवलप करो प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ ये नहीं कि भैया रट्टे मारते चले जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता are visiting a mall in the same week from Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the mall on the same day or any other day. Find the probability, फर्स्ट पार्ट लिखिए आगे, that both visit on the same day. सेकंड पार्ट लिखिए, on consecutive day. थर्ड पार्ट लिखिए, on different days. ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 2 लोग हैं, एक एकता है, एक श्याम है। ये दोनों किसी एक मॉल में जा सकते हैं। कब कब जा सकते हैं? ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक, किसी भी दिन। हो सकता है
एकता ट्यूसडे को चली जाए और शाम भी ट्यूसडे को ही चला जाए। हो सकता है एकता ट्यूसडे को चली जाए और शाम वेडनेसडे को चला जाए। हो सकता है एकता ट्यूसडे चली जाए, शाम थर्सडे को चला जाए, कुछ इस टाइप से। समझ में आ रही है? हो सकता है एकता ट्यूसडे को बाहर ही ना निकले, वो वेडनेसडे को जाए और शाम ट्यूसडे को चला जाए। तो इस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सोच कर बताइए। हाउ मैनी टोटल आउटकम्स आर पॉसिबल if both of them they visited the same mall in the same week from Tuesday to Saturday। मंडे बाहर नहीं निकल रहे हैं, संडे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 5 दिनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। वेरी गुड। कैसे सोचा 25? अभी सिखाया था कि एक जने के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 5। 2 जने हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि वो जा रहा है तो वो नहीं जाएगी, बोला गया नहीं है ना ऐसा। तो दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स चल रहे हैं। तो जब 2 चीज़ें एक साथ होंगी तो टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए? 5⁻²। तो कितने हो गए टोटल आउटकम्स? कैसा सैंपल स्पेस बनेगा? जैसा किसका बनाया था? डाइस का बनाया था। समझ में आ रही है? एक साइड एकता के आउटकम्स लिखोगे। कब कब जा सकती है एकता? ट्यूसडे जा सकती है, वेडनेसडे जा सकती है, थर्सडे जा सकती है, फ्राइडे जा सकती है, सैटरडे जा सकती है। एक साइड शाम के लिखोगे, ट्यूसडे जा सकता है, वेडनेसडे जा सकता है, थर्सडे जा सकता है, फ्राइडे जा सकता है, सैटरडे जा सकता है। पहले एकता का लिखते जाओ फिर शाम का लिखते जाओ, या पहले शाम का फिर एकता का, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। बट जो शुरू करो वैसा ही लिखता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी का कुछ लिख रहे हो किसी का कुछ लिख रहे हो। मैं एकता का पहले लिख रही हूँ, शाम का बाद में लिखूंगी। एकता ट्यूसडे को, शाम ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। बनाइए। बन गए? ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस है पूरा। 25 टोटल आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग सेम डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग ऑन सेम डे। देखना जरा, हाँ जी 5। अब ना बेटा, मैं प्रोबेबिलिटी जब वर्ड बोल दे रही हूँ ना तो आप 5 नहीं बोल सकते। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती नहीं है। मैंने फेवरेबल नहीं पूछा, मैं पूछती ना फेवरेबल आउटकम बताओ, तो आप बोलते कि 5 फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पे। ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। जब मैं प्रोबेबिलिटी बोल रही हूँ
तो फिर आप पूरा आंसर बोलिए। समझ में आ रही है बात? ओ सेम डे। स्पेक्स दूं? अच्छा, सेकंड पार्ट, कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव समझते हो ना, लगातार आने वाले डेज। बताना जरा। हाँ जी, ट्यूसडे ट्यूसडे तो सेम हो गया बेटा। 5 होंगे कैसे, कौन कौन से चांसेस लिए हैं बेटा? वो तो सेम डे है ना। कॉन्जिक्यूटिव पूछ रही हूँ, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले दिन। जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ये लगातार है, इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। 20 कैसे 5 है बताओगे तो? कौन कौन से? अच्छा ठीक है, रुक जा। ट्यूसडे और वेडनेसडे ले लिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे ले लिया, थर्सडे फ्राइडे ले लिया, फ्राइडे सैटरडे ले लिया, बस बस 4। हाँ जी, सैटरडे और ट्यूसडे कॉन्जिक्यूटिव कैसे हो गए? मतलब आप सिर्फ इनको ये देख रहे हो। फ्राइडे, हाँ तो होगा ना, उसको क्यों छोड़े जा रहे हो? हमने ऐसा तो नहीं बोला ना कि एकता पहले दिन ही जाएगी और वो दूसरे दिन जाएगा, ऐसा तो कोई वो नहीं था ना, कंस्ट्रेंट नहीं था। ये ऐसी कोई बाउंडेशन डाली थी हमने? नहीं डाली ना, तो आप वो क्यों छोड़ रहे हो? ये भी तो हो सकता है ना कि ये शाम जो है वो गया है वेडनेसडे को और वो गई ट्यूसडे को। तो अगर आप ट्यूसडे वेडनेसडे ले रहे हो तो वेडनेसडे ट्यूसडे क्यों नहीं? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, एट अपॉन 25। आ गई बात समझ में? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग ऑन डिफरेंट डेज, ट्वेंटी अपॉन 25। सेम डे से 5, 25 में से 5, तो बाकी बचे क्या? 20 दिन। वो सारे क्या होंगे? डिफरेंट हो गए। समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो और ये खुद करके दिखाना मुझे। क्वेश्चन लिखो और खुद से करना। लिखिए, टू डाइस numbered in such a way that their faces are marked with numbers 1, 2, 2, 3, 6 are rolled together। मतलब ये नॉर्मल डाइस रोल नहीं किए गए। नॉर्मल डाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये नंबर्स होते हैं। आपको जो डाइस दिया गया है उसके ऊपर कौन से नंबर्स लिखे गए हैं? 1, 2, 2, 3, 3, 6। दूसरा डाई भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस बनाने का तरीका वही होगा, लेकिन आउटकम्स बदल जाएंगे। समझ में आ गई? लिखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
what is the probability that total score on both the dice is, फर्स्ट पार्ट लिखो even, सेकंड पार्ट में लिखो 6, थर्ड पार्ट लिखो at least 6, at least 6। ठीक है, 3 पार्ट्स करने हैं। पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि टोटल स्कोर जो है इवन कब होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल स्कोर 6 कब हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और टोटल स्कोर एटलीस्ट 6 का मतलब समझ गए, कम से कम 6 तो होना ही चाहिए, 6 से ज्यादा हो तो भी चलता है। ठीक है, फटाफट करो क्वेश्चन।